पुराने ज़माने का खाना। गांव चंदनपुर में एक बुजुर्ग दादी रहती थीं, नाम था सरस्वती दादी। उनके सफ़ेद बाल, माथे पर झुर्रियाँ और स्नेह से भरी मुस्कान पूरे गांव के बच्चों को अपनी ओर खींच लाते। लेकिन उनके घर की सबसे खास बात थी उनके हाथों का खाना। हर रविवार को सरस्वती दादी अपने आंगन में चूल्हा जलाती, मिट्टी की हांडी में दाल पकती, बेलन से मोटी रोटियां बनती और गोभी आलू की सूखी सब्जी सरसों के तेल में भूनती। उस दिन उनके आंगन से उठती खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। पुराने स्वाद की तलाश। आज का ज़माना फास्ट फूड, मशीन वाले चावल और माइक्रोवेव में गर्म किए खाने का हो गया है। गांव के युवा अब मोबाइल पर पिज्ज़ा और बर्गर की तस्वीरें देखते हैं और चटखारे लेते हैं। लेकिन सरस्वती दादी कहती, बेटा, असली स्वाद तो तब था जब खाना हाथ से बनता था, दिल से पकता था। उनके पोते गोपाल को दादी की ये बातें बचपन में बोरिंग लगती थीं। उसे लगता था कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। लेकिन एक बार शहर से आए उसके दोस्त राहुल ने कहा, गोपाल, मुझे ना तुम्हारी दादी के हाथ का खाना खाना है। बहुत सुना है उनके बारे में। गोपाल ने पहले तो टालने की कोशिश की, पर फिर सोच ही लिया कि एक बार दादी का खाना दिखा दिया जाए। चूल्हे की रोटी और लकड़ी की महक। अगले रविवार को गोपाल और राहुल दोनों दादी के आंगन पहुंचे। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ खास बनेगा बेटा, पुराने ज़माने की याद दिला दूंगी। दादी ने गाय के गोबर से लिपे आंगन में चूल्हा सुलगाया। राहुल आश्चर्य से देख रहा था। दादी, आप गैस पर क्यों नहीं बनाती? दादी हंस पड़ी, गैस में खाना पकता है, लेकिन चूल्हे में खाना रचता है। फिर दादी ने गेहूं को सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ा आटा तैयार किया और सरसों के तेल में लहसुन अदरक की चटनी पीसी। तवे पर जब पहली मोटी रोटी फूली तो उसकी महक से ही राहुल के मुंह में पानी आ गया। खाने की थाली। दोपहर तक सारा खाना बन गया। बाजरे की मोटी रोटी, ताज़ा मट्ठा, चूल्हे पर बनी सरसों की सब्जी, गुड़ और देशी घी, मूली का अचार और पीतल के कटोरे में दाल। जब खाना परोसा गया तो राहुल की आंखें चमक उठीं। ये तो एकदम राजाओं जैसा लगता है। दादी मुस्कुराईं, बेटा, पुराने ज़माने में खाना भले ही सादा था, पर स्वाद में राजा महाराजाओं को भी मात दे देता था। राहुल ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, वह रुक गया। दादी, ये तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। इतना स्वादिष्ट कैसे? दादी ने धीरे से कहा, बेटा, ये प्यार का स्वाद है जो आजकल की मशीनों में नहीं मिलता। एक सबक। खाना खत्म होते ही राहुल ने दादी के पैर छुए और कहा, दादी, मुझे आपके जैसा बनना है। ये खाना तो याद रहेगा जिंदगी भर। गोपाल को पहली बार एहसास हुआ कि दादी जो कहती थी वह सच था। पुराने ज़माने के खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं, संस्कार, परंपरा और प्यार भी घुला होता था। अब हर रविवार को दादी का आंगन फिर से चूल्हे की महक से भरने लगा और गांव के और भी बच्चे वहां जुटने लगे। राहुल ने तो अपने शहर लौटकर मां से कहा, अब से हर हफ्ते एक दिन दादी जैसा खाना बनाना है। सरस्वती दादी अब भी कहती हैं, खाने का असली स्वाद मसालों में नहीं, भावनाओं में होता है। और पुराने ज़माने का खाना हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। पुराने ज़माने का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो रिश्ते, परंपरा और प्यार को भी जीवित रखता है।